और मैं जिस दिन कहना चाहता हूं वो पका पकाया तैयार है। पटना से 10 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, जो कलकत्ता से बड़ा होगा, जो रांची से बड़ा होगा, जो बंबई से बड़ा होगा, उसकी योजना तैयार करके रख दी है। और जो लोग बालू ढोते हैं वो हवाई जहाज का कारोबार कर पाएंगे। मेरी तो ये कल्पना है कि वैसे गरीबी से उनको बाहर निकाला। हम तो आगे की सोच रहे हैं, आप बालू की सोच रहे हैं, हम तो वहां से सोना निकालने की बात कर रहे हैं। फर्क इतना ही है कि कोई आपको गरीबी दिखाता है, राजीव प्रताप रूडी इन गरीबों को अमीरी का सपना दिखा करके उसे सच बनाता है। फर्क इतना, आप जिस आधार पर जीना चाहते हैं, मैं उस आधार पर नहीं जीना चाहता। आपकी बेबसी को मैंने देखा है, आपकी गरीबी को हमने देखा है, आपके थाने और पुलिस और कचहरी के मार को देखा है, आपके ट्रकों को जब्ती को देखा है। अगर हमें उसे बदलना है तो आपके पास अमीरी लाना होगा, और आने वाले पीढ़ी के लिए अमीरी का रास्ता मात्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है। डॉक्टर, मेरा सपना है और आपका बालू घाट पर नहीं उतरे, आपका बालू जेटी पर उतरे और यहां से कलकत्ता और बंबई चला जाए। मेरा तो यह सपना है। लेकिन मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा लक्ष्य है, और आज भी माननीय मंत्री जी को यहां आने में, माननीय मंत्री जी सुबह 7 बजे से कलकत्ता हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। 8 बजे इनसे बात हुई। उस समय जब मैंने अपना आईपैड खोल के देखा, क्योंकि आप सबों को पता है कि पूरी दुनिया में हम अकेले एक ऐसे सांसद हैं जो बड़े विमानों के कप्तान हैं, और मोटे तौर से जब हमको पटना आना होता है तो आपके सोनपुर और बेला फैक्ट्री के ऊपर से हम अपना विमान लेके जाते हैं। बाकी नेता धरती से नापते हैं, हम तो आसमान से भी इस धरती को नापते रहते हैं। और आज इनका विमान विलंब हुआ, और मैं पिछले 6 साल से मैं इस प्रस्ताव को लेकर दर दर भटक रहा हूं। आप मुंबई का हवाई अड्डा देखते हैं, आप दिल्ली का हवाई अड्डा देखते हैं, आप चेन्नई का हवाई अड्डा देखते हैं, आप बेंगलोर का हवाई अड्डा देखते हैं, जहां हमारे बच्चे यहां से उड़ करके जाते हैं और पढ़ते हैं। और पिछले 5 साल से मैं एक प्रस्ताव लेकर के अपने मित्रों के बीच में बैठा हूं, और धरती का और भारत का दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा निर्माण करने का योजना सोनपुर और सारण की धरती पर तैयार करके हमने रखा हुआ है, जहां आने वाले मंत्रियों को और आने वाले लोगों को फॉग के कारण, कोहरा के कारण रुकना ना पड़े। आज क्योंकि पटना में विजिबिलिटी नहीं था, जो उनको 9 बजे उतरना था वो पटना 12 बजे उतरे, और इसी के कारण आपका यहां का कार्यक्रम विलंब से हुआ। और मैं जिस दिन कहना चाहता हूं वो पका पकाया तैयार है। पटना से 10 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, जो कलकत्ता से बड़ा होगा, जो रांची से बड़ा होगा, जो बंबई से बड़ा होगा, उसकी योजना तैयार करके रख दी है। और जिस दिन उसकी योजना तैयार होकर के पड़ी हुई है, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगले 100 साल की बात अगर बिहार में विकास का हमें करना है तो ऐसी बड़ी योजनाओं को, क्योंकि भगवान ने जमीन बनाना बंद कर दिया है। अब भगवान जमीन बनाना बंद कर चुके हैं, और अभी हम लोगों ने, सोनपुर के लोगों ने बड़े हवाई अड्डा के लिए, एरो सिटी के लिए, स्टेडियम के लिए जमीन बचा के रखा है। आपसे विनती है कि बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे बड़ा हवाई अड्डा यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर आने में, पटना से यहां जब 4 लेन और 6 लेन पुल का निर्माण हो जाएगा, मुश्किल से पटना से 20 से 25 मिनट लगेगा। और जो लोग बालू ढोते हैं वो हवाई जहाज का कारोबार कर पाएंगे। मेरी तो ये कल्पना है कि वैसे गरीबी से उनको बाहर निकाला। हम तो आगे की सोच रहे हैं, आप बालू की सोच रहे हैं, हम तो वहां से सोना निकालने की बात कर रहे हैं। फर्क इतना ही है कि कोई आपको गरीबी दिखाता है, राजीव प्रताप रूडी इन गरीबों को अमीरी का सपना दिखा करके उसे सच बनाता है। फर्क इतना है, आप जिस आधार पर जीना चाहते हैं, मैं उस आधार पर नहीं जीना चाहता। आपकी बेबसी को मैंने देखा है, आपकी गरीबी को हमने देखा है, आपके थाने और पुलिस और कचहरी के मार को देखा है, आपके ट्रकों को जब्ती को देखा है। अगर हमें उसे बदलना है तो आपके पास अमीरी लाना होगा, और आने वाले पीढ़ी के लिए अमीरी का रास्ता मात्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है, डॉक्टर संजय जायसवाल के पास है, राजीव प्रताप रूडी के पास है, देश के प्रधानमंत्री के पास है। मैं अधिक नहीं कहना चाहूंगा। सोनावाल साहब, आप आए, पिछले 8 साल से आपका दस्तखत किया हुआ आपका हस्ताक्षर है, और मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आप लोगों तो कहेंगे कि भाई पता चला है कि रेवा घाट का पुल तोड़ा जा रहा है,
भाई पुल तो ठीक है, आप तोड़ क्यों रहे हैं? पुल तो रेवा घाट का ठीक है 722 पर। पुल इसलिए तोड़ा जा रहा है कि पिछले 7 साल से हमारा ये सपना था कि सोनपुर के घाट से बड़े जहाज से हम रक्सौल पहुंच जाए, ये मेरा सपना है। और आपका बालू घाट पर नहीं उतरे, आपका बालू जेटी पर उतरे और यहां से कलकत्ता और बंबई चला जाए, मेरा तो यह सपना है। लेकिन आपको लग रहा है कि यहीं पर रोक रहे हैं। नहीं रोक रहे हैं, आपको हम बढ़ाने के लिए आए हैं, आपको घटाने के लिए। और राजीव प्रताप रूडी अपने पॉलिटिकल जीवन में बढ़ाने का ही काम करता है, किसी को घटाने का काम नहीं करता है। और यह सच्चाई है। हम आपसे आग्रह करते थे और मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, रेवा घाट पुल तोड़ दिया जाएगा। तो आप पूछिएगा कि भाई पुल तो ठीक ही था, आप क्यों तोड़ रहे हैं? पुल इसलिए तोड़ा जाएगा कि जो हमारे बड़े नाव हैं, जो हमारे कार्गो हैं, जो हमारे बड़े फ्रेटर हैं, वो सीधा उस पुल के नीचे से गुजर नहीं पा रहे थे, जिसके कारण नेशनल वाटरवेज 37 और आपका जो जेटी बना है बेतिया में, उसका भी कोई फायदा नहीं होता। तो वहां उसका स्पैन साइज हम नहीं जानते हैं, लेकिन बड़े जहाजों को पार कराने के लिए, और ये आने वाले दिनों में सच्चाई है, ये कोई साधारण बात नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं। और वहां की भी स्वीकृति हो गई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 2000 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल का भी निर्माण किया जाएगा, जिसके नीचे से नाव निकल के जा सके और बड़े जहाज जा सके। अलग अलग तरीके से सोच के हम लोग अपने जिला को सजा रहे हैं, अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं कि किस तरह से आने वाली पीढ़ियों का रास्ता खुल सके। छोड़ दीजिए नमामि गंगा का बात, छोड़ दीजिए घाटों के निर्माण का। लोग कहते हैं पटना के लोगों से छपरा के लोगों का कंपटीशन रहता था। आज पटना के लोगों से हम साफ कहना चाहेंगे कि छपरा बहुत आगे है, सोनपुर बहुत आगे है। और आज भी सोनपुर के घाट पर प्रत्येक दिन 5 से 10 हजार लोग टहलने जाते हैं। वैसा घाट पूरे बिहार में निर्मित नहीं हुआ है जो सोनपुर में हुआ है। हम कहां कहां की बातें उठा करके लाए। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय सोनावाल साहब का कि आपने सारण जिला के लिए और देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से हम लोगों को समर्थन दिया है, जिस प्रकार से आने वाले दिनों में हम विस्तार और विकास का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ के आने वाले भविष्य और बच्चों